हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्टीमेट गॉड बिलियनर सिस्टम चैप्टर 7। जी भाई, तुम्हें दुआ लांग के शिखर पर ले जाएंगे। एक लंबा चेहरा बनाकर उसने कहा, जी भाई, क्या तुम शांत हो सकते हो? ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। जी भाई, जी भाई। सूरज ने तुरंत हाथ उठाया और जी भाई का हाथ पकड़ लिया जैसे ही वह अपना चश्मा उतारने वाले थे, मंत्र को तोड़ते हुए। वह सचमुच डर गया था। आखिरकार जी भाई मजाक नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उसकी अपनी टांगों से भी मोटी उन बाइसेप्स के साथ उसे संदेह था कि उसमें वास्तव में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। सच में नहीं चाहते? जी भाई ने कुछ पछतावे के साथ पूछा। सच में नहीं, सूरज ने कड़वे चेहरे के साथ जी भाई को देखा। मैं बस रिया के साथ मजाक कर रहा था। रिया ने हाथ बढ़ाया और सूरज के कंधे को पकड़ा, उसे रिक्लाइनर पर धकेल दिया। उसके लेट जाने के बाद उसने धीरे धीरे उसकी खोपड़ी को रगड़ा। सूरज के लिंगरिंग डर को देखकर वह लगभग हंस पड़ी। हा, देखते हैं कि अब तुम जी भाई को फिर से चिढ़ाने की हिम्मत करते हो। उसने खुशी मनाई और चिढ़ाया। कितना अफसोस है, जी भाई बगल में खड़े हो गए, अपने होंठ सिकोड़ते हुए। सूरज की ओर उनकी नजर में उपहास का संकेत था। बगल में चलने के बाद उसने टेबल पर रखी चीजों को व्यवस्थित किया। वह सूरज की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुमने योजना को अंतिम रूप दे दिया है? 7 तरफा वापस, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेहतर विचार हो सकता है। सूरज ने सामने रिया को देखा, उसके गालों को निहारते हुए लगातार अपनी याददाश्त साफ करने की कोशिश कर रहा था। यह जगह एक खूनी जगह है, मैं यहाँ और नहीं आ सकता। यह बहुत डरावना है। फिर मैं इसे अपने तरीके से करूँगा। 3-7 सूरज के मुंह से एक तेज विस्फोटक आवाज आई। जी भाई। हा। रिया ने एक तौलिया लिया और सूरज के बाल सुखाए। वह बगल में बैठ गई, अपना पेट पकड़े हुए। मैं अब और नहीं ले सकती, मैं सचमुच हंसी से फट जाऊंगी। मैं अपना सैनिटरी पैड बदलने जा रही हूँ। हा, बहुत मजेदार। तुम इतनी प्यारी, निर्दोष आवाज में इतने अश्लील शब्द कैसे बोल सकती हो? यह अपमानजनक है। सूरज ने रिया को बाहर जाते हुए देखा, थोड़ा डर महसूस कर रहा था। क्या तुम साथ आना चाहते हो? कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता। रिया ने शरारत से सूरज को आंख मारी। सूरज ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, जी भाई शुद्ध प्रेम का खेल खेल रहे हैं। बगल में खड़े जी भाई ने सूरज की बाह पकड़ी और उसे खींच लिया। सूरज को कुर्सी में जबरदस्ती नीचे बैठाया गया। जी भाई को पहले से ही कोई पसंद है, इसलिए सूरज, तुम्हें बहुत देर हो गई। जी भाई के दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। सच में? सूरज ने शीशे में अपनी परछाई को देखा और पलक झपकाई। यह झूठ है, ड्रैगन किंग ने एक टेढ़ा मुंह बनाकर कहा। लेकिन वैसे तुम्हारा रवैया अच्छा लगता है। सूरज के पीछे खड़े वांग जी ने एक अजीब मुस्कान दी। चीन में इन चीजों की स्वीकृति अभी भी बहुत खराब है। जब उन्हें पता चला कि मैं समलैंगिक हूँ, तो कई लोग आना नहीं चाहते। मुझे परवाह नहीं है। सूरज ने कंधे उचकाए, कंघी को अपने बाल चिकना करते हुए देखा, जिससे बाल अलग हो गए, और जी भाई पर मुस्कुराया। जब तक तुम मुझ पर गैंग अचानक हमला नहीं करते, हम अभी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बस इतना कहने के लिए मैं तुम्हें अब से 50% छूट दूंगा। जी भाई मुस्कुराए। सूरज हल्के से मुस्कुराया, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। हम जी भाई ने सिर हिलाया और फिर सूरज के बाल काटने में खुद को समर्पित कर दिया। मुझे कहना होगा, अपने आकार के बावजूद
वह बहुत जल्दी और कुशलता से बाल काटता था। कैंची तेजी से कटी और उसके बालों को ट्रिम किया। बालों की कतरनें एक हल्की सरसराहट की आवाज में गिरीं। हर बाल कटवाना एक जुए जैसा लगता है, इसलिए सूरज हमेशा एक ही जगह पर बाल कटवाना पसंद करता है, ताकि कम से कम उसे सुरक्षा की भावना हो। हालांकि इस बाल कटवाने की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा है और सूरज को लगता है कि परिणाम बहुत बुरा नहीं होगा। शायद यह वह कीमत थी जिसने उसे आत्मविश्वास दिया, या शायद यह आत्मविश्वासी आभा थी जिसने वांग जी को कैंची उठाने की ताकत दी। ओह, सब बदल गया। सूरज ने रिया को पास आते हुए देखा और एक व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे मुंह में दिखाऊं? रिया ने सूरज को देखा और मुंह बनाया। जी भाई, उसे देखो। सूरज ने तुरंत जी भाई को आवाज दी। मैं तुम्हें ज्यादा शरारती न होने की सलाह देता हूँ। मुझे डर है कि जी भाई वास्तव में तुम्हें गले लगाने का विरोध नहीं कर पाएंगे। सूरज ने शीशे में जी भाई की आंखों की परछाई को देखा और तुरंत चुप हो गया। जी भाई, मुझे उस तरह से मत देखो, मैं घबराने लगा हूँ। मेरी पीठ थोड़ी ठंडी महसूस हो रही है। डिंग। बाल कटवाते समय होस्ट ने एक अजनबी के साथ साहसपूर्वक मजाक किया और सफलतापूर्वक एक नजदीकी रिश्ता बनाया। इनाम 888। तुम किसके साथ नजदीकी रिश्ते की बात कर रहे हो? वहां से दफा हो जाओ। सिस्टम, साफ साफ बोलो। ऐसा मत करो, मैं घबरा रहा हूं। सूरज की बेचैनी देखकर रिया हंस पड़ी। उसने एक कुर्सी खींची और करीब आ गई। बगल में बैठी, अपने हाथ कुर्सी की पीठ पर फैलाए हुए और अपना गाल अपनी बाह पर टिकाए हुए, उसने सूरज से उत्सुकता से पूछा, सूरज, तुम क्या करते हो? आ जाई, ओट को शट इन। सूरज ने शीशे में रिया की परछाई को देखा। तुम? एक ओटाकू? रिया ने तुरंत सिर हिलाया। उसका लहजा संदेह से भरा था। किस तरह के ओटाकू की जीभ इतनी तेज होती है? तुम्हारा घर? क्या तुम्हारा घर? हे भगवान, तुम कमीने! रिया को अचानक एहसास हुआ कि उसे चिढ़ाया गया है। उसने तुरंत अपने दांत दिखाए और सूरज को घूरा। जी भाई, इसे पकड़ो। मैं तुम्हारे लिए इसे बेहोश कर दूंगी। सूरज? कुछ नहीं कर सकती। जी भाई ने सूरज और रिया पर एक नजर डाली। ईमानदारी से कहूं तो उसके शब्द एक ठेठ ओटाको की तरह नहीं लगते। दरअसल सूरज पहले बातूनी नहीं था। हालांकि ऐसा लगता है कि चूंकि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और सिस्टम होने के बाद वह ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है, इसलिए उसमें कई बदलाव आए हैं। जब लोग अजनबियों से बात करने और मजाक करने के लिए तैयार होते हैं, तो वे ज्यादा आत्मविश्वासी और हास्यप्रद बन जाते हैं। सच में? तुम एक घर में रहने वाले हो? रिया ने अविश्वास से पूछा। हाँ, मैं आमतौर पर घर पर रहता हूँ और उपन्यास सारांश या कुछ और लिखता हूँ, और गुजारा करने के लिए थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो ब्लॉगर के रूप में काम करता हूँ। सूरज ने आह भरी। क्या लगभग नया साल नहीं है? इसलिए मैं थोड़ा यूपीआई का उपयोग करके मस्ती करूंगा, एक अच्छा हेयरकट लूंगा और घर जाकर एक अमीर महिला को ढूंढूंगा जिसके सहारे मैं रह सकूं। छे! रिया के होंठ फड़फड़ाए। जी भाई ने एक भौं उठाई। सच में? फिर मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। यह सुनकर सूरज एक पल के लिए घबरा गया। बस मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैं सचमुच इस जगह पर अब और आने की हिम्मत नहीं करता। जी भाई, क्या तुम वास्तव में इस भित्ति चित्र, म्यूरल, पर विश्वास करते हो? जब हम पहली बार मिले थे, तो वह एक जीवंत गुलाबी बालों वाली लड़की थी। अब यह गंदी मुंह वाली युवा महिला अपने विपरीत स्वभाव को पूरी तरह से निभा रही है। यहाँ तक कि उसकी आवाज का लहजा भी बदल गया है। वह बस एक पल पहले एक प्यारी और मनमोहक लड़की थी। तुम ढील देने लगी हो,
है ना? एक पूरा वॉश, कट और ब्लो ड्राई। सूरज कुर्सी पर बैठ गया। उसका सिर एक मोटी परत में लिपटा हुआ था। वह कुर्सी पर बैठा कुछ हद तक ऊब गया। रिया सूरज के करीब आई और बड़े चाव से पूछा, गेम खेलना है? सूरज ने तुरंत मुड़कर आवाज दी, जी भाई। रिया काम पर गेम खेलना चाहती है। मेरा भाई बॉस है। मैं बस यहाँ मजे करने आई हूँ। मैं बस थोड़ी मदद कर रही हूँ। रिया ने एक स्मग लुक के साथ सूरज पर एक भौं उठाई। सूरज, छे। सही है। मुझे भी साथ ले लो। जी भाई ने एक कुर्सी खींची और सोफे पर बैठ गया, अपने पैरों को पार करते हुए। हम कौन सा गेम खेलें? ऑनर ऑफ किंग्स? पबजी? क्या यह संभव है कि मुझे केवल पीसी गेम खेलना आता हो? सूरज ने थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा। अगला। चलो फ्री फायर खेलते हैं। रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला। यह सुनकर सूरज ने धीरे धीरे अपना फोन निकाला। तुम्हें यह पुरातन वस्तु, एंटिक, कहाँ मिली? रिया ने सूरज के हाथ में क्लासिक छोटे वर्क को देखा। क्या यह खूनी 6S है? धन्यवाद, यह नंबर 8 है। सूरज ने मरी हुई मछली वाली आंखों से रिया को घूरा। फिर मैंने सिस्टम के बाजार को सक्रिय किया। मैंने नवीनतम आईफोन 15 प्रो खरीदा। सभी सेटिंग्स को उच्चतम स्तर पर सेट करें। 14,000 रुपए। यहाँ कीमत चीनी मुद्रा में दी गई है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे आईफोन की वास्तविक कीमत माना जाएगा। वह कीमत अभी भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मुफ्त है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? सूरज ने फिर एक ऑर्डर दिया। डिंग। होस्ट ने एक मोबाइल फोन खरीदा है और नए दोस्तों के साथ गेम खेल रहा है। यह लंबे समय से खोया हुआ अनुभव उसे अपने बचपन की याद दिलाता है। इनाम 55555। वाह! क्या यह सच में ऐसे ही किया जाता है? एक पल में मेरा बैलेंस लगभग 2,20,000 रुपए, 2,20,000 तक पहुंच गया। यह अपमानजनक है। आज सुबह मेरा बैलेंस 6,000 रुपए था और अब मेरे पास 2,20,000 रुपए हैं। यह तो एक सपने में जीने जैसा है। तुम लोग पहले खेलो। मैंने एक मशीन खरीदी है और वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। सूरज ने रिया पर एक नजर डाली, फिर चाय की एक घूंट ली। अरे, तुमने इसे खरीदा? रिया थोड़ी भ्रमित थी। सूरज, मैं तुम्हें ज्यादा आगे न बढ़ने की सलाह देती हूँ। तुमने कौन सा खरीदा? 15 प्रो। सूरज ने सिर झुकाया और रिया को देखा, कुछ हद तक पजल्ड। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं गेम खेलूं? लेकिन रिया ने एक अजीब मुस्कान दी। मैंने तुमसे फोन खरीदने के लिए नहीं कहा था। यह लगभग वैसा ही है। वैसे भी अब समय आ गया है कि मैं एक नया फोन ले लूं। रिया का दिल जटिल भावनाओं से भर गया था। क्या मैं सचमुच इतनी महत्वपूर्ण हूं? क्या यह सचमुच इतना अपमानजनक है? 10,000 रुपए उसके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह लापरवाही से खरीदेगी। फिर मैं पहले एक गेम खेलूंगा। जिन्हें सूरज को एक अजीब नजर दी, गेम खोला और एक टिमी की आवाज के साथ उसने रिया को देखा और पूछा, तुम क्या करोगी? मैं भी बाद में खेलूंगी। रिया ने अपने होठों को थपथपाया, अभी भी थोड़ी दंग थी। उसे लगा कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसे ताज़ा करने के लिए कुछ खाने की जरूरत है। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मुझे थोड़ी भूख लग रही है। बस चीजों पर नजर रखना। गेम शुरू करने के बाद जी भाई ने बगल से एक एशट्रे निकाली, उसे टेबल पर रखा और एक सूरज को दी। जब वह अभी भी थोड़ी दंग थी, उसने शरारत से एक सिगरेट निकाली और रिया को दी। रिया, जो टेकआउट ऑर्डर कर रही थी, ने अवचेतन रूप से सिगरेट ले ली। ठीक है, मैं वापस जाकर माँ को बताऊंगा कि तुम धूम्रपान करती हो। जी भाई हंसे। यह इतना हल्का और कुरकुरा है, तुम इसे एक हाथ में पकड़ सकते हो।
ठीक है, रिया ने आंखें घुमाई। तुम हर साल ऐसा करते हो, क्या तुम इससे थकते नहीं हो? मैं बाद में अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात करूंगी और वह इस साल तुम्हारी मदद करेगी। यह बस नए साल के दौरान एक रिश्ता है। अगर तुम समलैंगिक हो तो क्या? बस उन्हें सीधे बता दो। रिया सूरज की ओर मुड़ी और पूछा, तुम क्या खाना चाहोगे? सूरज 2 सेकंड के लिए रुका। कटोरी नूडल्स, बॉल नूडल्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्या पीना चाहते हो, तो तुम चाय कहते हो। जब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्या खाना चाहते हो, तो तुम एक छोटी कटोरी में नूडल्स कहते हो। रिया ने सूरज को आश्चर्य से देखा। तुम कहाँ से आए हो, तुम बूढ़े आदमी? क्या तुम्हारी हॉबी थोड़ी ज्यादा युवा नहीं हो सकती? मुझे परवाह नहीं है, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। फ्राइड चिकन, प्लीज। है। चैप्टर 8। जी भाई शायद नाराज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम अनावश्यक सवाल पूछ रही हो। सूरज ने मुंह बनाया। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, मुझे परवाह है कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम दोनों को बस शादी कर लेनी चाहिए, वांग जी ने उन दोनों को देखते हुए गपशप करते हुए कहा। अगर मुझसे पूछो तो तुम दोनों छोटे शरारतियों को घर पर रखना एक देखने लायक नज़ारा होगा। उनकी बातचीत वास्तव में काफी मजेदार है। बाहर निकलो, उन्होंने एक साथ चिल्लाया। उन दोनों ने एक साथ आवाज निकाली। उनकी आंखें मिली, फिर तुरंत दूर देखा। मेरा दिल लगभग अस्थिर हो गया। क्या प्रेम ऐसी चीज है जिसमें मेरे जैसे किसी व्यक्ति को शामिल होना चाहिए? मैं जापानी और कोरियाई कामुकता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अच्छे परिवार की लड़की या गर्ल ग्रुप से तुम्हारा क्या मतलब है? रुको जब तक मैं तुमसे मिलूं। मैं अपने देश को गौरव दिलाने और खुद में देशभक्ति जगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। यह देशभक्ति है। वांग जी ने अभी तक अपना गेम खत्म भी नहीं किया था कि उसका फोन डिलीवर हो गया। फ्रंट डेस्क पर युवा महिला एक बॉक्स लेकर आई। सूरज जी, क्या आप यहाँ हैं? आपके लिए एक पैकेज है। हाँ, यह सही है। रिया तुरंत खड़ी हो गई और दरवाजे तक चली गई। जब मेरा टेकआउट बाद में आएगा, तो क्या आप इसे मेरे लिए ऊपर ला सकती हैं? मैं नीचे जाने के लिए बहुत आलसी हूँ। धन्यवाद, बहन, लव यू। रिया ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से दिल का आकार बनाया। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हल्के से मुस्कुराई, बॉक्स रिया को सौंप दिया और जाने के लिए मुड़ गई। रिया बॉक्स लेकर आई और सूरज को टेबल से आईब्रो ट्रिमर सौंप दिया। सूरज ने अपना फोन रिया को सौंप दिया। इसमें मेरी मदद करो। छी, रिया ने मुंह बनाया और घमंड से कहा, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम अभी भी अपने बाल पर्म करवा रहे हो। याद रखना, तुम पर मेरा एक एहसान है। ठीक है, एक बच्चा बच्चा ही होता है। छोटी और हिसाब लगाने वाली। रिया ने तुरंत बॉक्स खोला और फोन निकाला। तुम्हारा पुराना फोन कहाँ है? हम क्या करने वाले हैं? क्या तुमने इसे खो दिया? तुम इसे क्यों खोगे? सूरज ने तुरंत कहा, बस इसे मेरे लिए बॉक्स में रख दो। मैंने इसमें बहुत सारी वेबसाइटें सेव कर रखी हैं। घिनौना। रिया ने जल्दी से अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुछ अजीब पकड़े हुए हो। वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा है। वांग जी की आंखों में उनके चश्मे के पीछे कुछ भयंकर चमक आ गई जैसे ही वह गेम खेल रहा था। एक असली आदमी अपने ब्राउजर में कोई निशान नहीं छोड़ता। तुम समलैंगिक हो, तुम हुकअप के बारे में क्या जानते हो? रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटवार किया। सूरज लगभग हंस पड़ा। रिया को घुटते हुए और वांग जी की कुछ हद तक डरावनी नजर को देखकर उसने तुरंत अपनी मुस्कान दबा दी। उसने तुरंत सिर झुकाया और बगल में देखा, हंसने की कोशिश नहीं कर रहा था। रिया, जो लगभग दम घुट रही थी, जोर से सांस ले रही थी। पूरी तरह से अपनी छवि की परवाह न करते हुए वह जमीन पर बैठ गई।
वह कुछ बार जोर से खांसी और वांग जी को नाराजगी से देखा। मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि तुमने मुझे तंग किया। तुम्हारी माँ मेरी माँ भी है। कन्फेस करना बेकार है। ओफ, यह बहुत परेशान करने वाला है। एक दिन मैं पूरे वांग परिवार को उड़ा दूंगी और तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगी। तुम कोशिश कर सकती हो। वांग जी ने बस अपनी आंखें उठाईं। रिया, जिसने आसमान की ओर एक उंगली उठाई थी, तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली, बिल्कुल एक बटेर की तरह। उसने मुंह बनाया और कहा, तुम बस मुझे तंग करना जानते हो। उसने मुंह बनाया और अपना फोन सूरज को सौंप दिया। वाईफाई लॉग इन है, खुद डाउनलोड कर लो। अपना फोन पकड़े हुए सूरज ने गेम डाउनलोड किया और फिर डेटा स्थानांतरित किया। सूरज ने व्हाट्सएप पर अपडेट संदेशों को देखा और पजल्ड अभिव्यक्ति के साथ उन्हें खोला। मैं उपनाम से थोड़ा भ्रमित था। उस पर क्लिक करने से एक मनी ट्रांसफर का पता चलता है। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, 3,200 रुपये स्थानांतरित किए गए। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, मैं अपने सहपाठियों से पैसे कमाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरूंगी। मैं अपना कमीशन तुम्हें स्थानांतरित कर रही हूं। क्या यह सोनू शर्मा है? सूरज के ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन उसे लगभग सभी याद है कि वे कौन हैं। इसलिए मैं कोई नोट बनाने के लिए बहुत आलसी था। संदेश देखकर सूरज ने अपनी जीभ से आवाज निकाली और ट्रांसफर स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने एक संदेश भेजा। सुपर इनविंसिबल टायरानोसॉरस रेक्स वॉर गॉड, सोनू शर्मा, महान चरित्र की महिला। मैं तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं करूंगा। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, सच में? सच में? शर्माओ मत। लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे भी गुजारा करना है। सुपर इनविंसिबल टायरानोसॉरस रेक्स वॉरियर, तुमने जो नाई की दुकान सुझाई है वह अच्छी है और मास्टर वांग का कौशल उत्कृष्ट है। बस किसी कारण से बाल कटवाने के बाद मेरी गांड थोड़ी दुख रही है। संदेश भेजने के बाद सूरज ने गेम खोला। उसने रिया को आवाज दी, नंबर पर आओ, नंबर पर आओ। हम चले, हम चले। रिया ने सूरज को उसके वैकल्पिक अकाउंट में लॉग इन करने में मदद करने के बाद उसने खुद अपने फोन का उपयोग करके लॉग इन किया। वांग जी ने भी अभी खत्म किया था। फिर तीनों ने एक साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। तुम सपोर्ट खेलो, यह आसान है। रिया ने सूरज को देखा और कहा, मैं एडी खेलूंगी। ठीक है, सूरज ने सिर हिलाया। मैं सालों से एलओएल के गोल्ड रैंक में खेल रहा हूं और मैं चैलेंजर को आसानी से संभाल सकता हूं। लड़की, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं इस गेम में फीड नहीं होता और गॉडलाइक स्ट्रीक नहीं लेता, तो मैं बस गेम में खराब हूं। ठीक है, ठीक है, फिर बड़े भाई। मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर हूं, रिया ने आवाज दी, बहुत सहायक। 1 मिनट बाद, तुम बॉटम लेन में क्यों गए? रिया ने सूरज से भ्रमित होकर पूछा। सूरज ने रिया को खाली नजर से देखा। अगर सपोर्ट नीचे नहीं जा रहा है, तो और कहा जाएगा? जाओ जंगलर की मदद करो। जंगलर की मदद करने के बाद टॉप लेन में आओ। नहीं, मैं एक सपोर्ट हूं। मैं टॉप क्यों जाऊंगा? सूरज का सिर भनभना रहा था। मुझे सपोर्ट करो। मैं टॉप लेन में हूं। रिया भी थोड़ी हैरान थी। अगर तुम्हारा एडी कैरी टॉप पर जाता है, तो एक टॉप लेनर टॉप लेना होने का क्या मतलब है? मैं वांग जी पहले ही बैंगबू शौक की स्थिति में बस चुके हैं। हाँ, यह मजेदार है। प्लीज, तुम दोनों बस शादी कर लो। मैं तुम दोनों के बिना इस साल स्प्रिंग फेस्टिवल गाला नहीं देखूंगा। भले ही फ्री फायर का नक्शा और यांत्रिकी लीग ऑफ लेजेंड्स के बहुत समान है, हालांकि गेम प्ले में अभी भी कुछ अंतर हैं। जो लोग लीग ऑफ लेजेंड्स के आदी हैं, उन्हें पहली बार में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। आखिरकार
उच्चैलो गेम में लेन असाइनमेंट कभी कभी अन्य गेम से अलग होते हैं। ठीक है, जल्दी यहाँ आओ। चाकू तैयार करने के लिए मेरे निर्देशों का पालन करो। रिया ने 2 गहरी सांसें लीं। इस क्षण सूरज ने अपने चरित्र को तेजी से रिया के पास ले गया और उसके शब्द सुने। कुछ भ्रम के साथ पूछा, चीज केक क्या? हेयर कलर अभी भी कुछ शोर कर रहा था और उसका सिर बालों की एक मोटी परत से ढका हुआ था। वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था। मैंने खूनी कहा, पैडिंग चाकू, पैडिंग नाइफ। ओह ओह ओह, इलेक्ट्रिक चाकू। सूरज को अचानक एहसास हुआ। दुकान खोली और अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरणों को देखा। रिया ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि सूरज आखिरकार उसका अर्थ समझ गया। अगले ही पल वह शांत हो गई। इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट कहा है। ओह, मुझे यह मिल गया। लाइटनिंग डैगर, है ना? लेकिन लू बान एक हाथापाई फाइटर और एक नियंत्रण चरित्र है ना? क्या उसे भी लाइटनिंग डैगर बनाने की जरूरत है? रिया, वांग जी, हा, धत तेरी, यह बहुत कमाल है। रिया ने अपना सिर घुमाया और सूरज की हैरान आंखों में देखा। उसकी आंखों में 3 हिस्से लाचारी, 3 हिस्से क्रोध और 4 हिस्से त्याग थे। दुर्भाग्य से उसे अभी भी सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए वह अपमान सह सकती थी और अपने गुस्से को अपने तक ही सीमित रख सकती थी। लाइटनिंग डैगर की जरूरत नहीं है। रिया ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से कहा, बस अनुशंसित बिल का पालन करो। वह अपनी मीठी आवाज में लौट आई। उन्होंने इसे उठाया, एक कुर्सी खींचकर और सूरज के बगल में बैठने के बाद उसने तुरंत एक मीठी, मुलायम आवाज में कहा, भाई, जब मैं तुम्हें बाद में कहूं तो तुम ऊपर जा सकते हो। क्या तुम सामान्य हो सकती हो? ऐसे मत बनो, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। सूरज असहज महसूस कर रहा था। यह वह रिया नहीं है जिसे मैं जानता हूं। कोई बात नहीं भाई, मैं हमेशा ऐसी ही हूं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सूरज, मेरा पूरा शरीर थोड़ा झुनझुनी महसूस कर रहा है। कोई आपके इतने करीब कैसे बोल सकता है और फिर बाद में आपको एक मीठी, मुलायम आवाज में भाई कह सकता है? मेरा टेकआउट, जिसे मैंने केवल आधा ही ऑर्डर किया था, आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने टेकआउट ऑर्डर को टेबल पर रखा और फिर चली गई। तीनों ने अपने प्रयासों को जारी रखा। गेम खत्म होने के बाद तीनों में से किसी ने भी एक और राउंड खेलने का जिक्र नहीं किया। डिंग। होस्ट, तुम्हें एक नया दोस्त मिला है जो अविश्वसनीय रूप से अक्षम है। तुम्हारा दोस्त अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर रहा है। इस दुनिया में इतना कमजोर व्यक्ति कैसे हो सकता है? इनाम 666। तुम वह बकवास करते रहते हो। यह मेरी समस्या कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है कि वांग जी और रिया के दांव दिल टूट गए हैं। दोनों ने चुपचाप अपना फ्राइड चिकन खाया। उनके चेहरे उदास थे। केवल रिया ही कभी कभार हाथ बढ़ाती और सूरज के मुंह में चिकन के टुकड़े ठूंसती थी। यह थोड़ा ज्यादा जबरदस्ती भरा था। रिया ने एक दुर्भावनापूर्ण धक्का के साथ सूरज के मुंह में एक चिकन नगेट ठूंस दिया। मैं तुम्हें गला घोंटकर मार दूंगी। मैं तुम्हें गला घोंटकर मार दूंगी। सीनाही। उसका दिमाग गुस्से से चिल्ला रहा था। असल में इस गेम में हमारी हार मेरी गलती नहीं थी। यह इसलिए था क्योंकि जंगलर भयानक था। उसने संसाधनों को नियंत्रित नहीं किया, गैंग करना नहीं जानता था और जंगल में बार बार सोलो किल होता रहा। सूरज खांसा और समझाया। वांग जी ने एक गहरे चेहरे के साथ ठंडे लहजे में कहा, मैं जंगलर हूं। सूरज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दूसरी ओर जब जंगलर जंगल में घूमता है, भले ही वे दुश्मन का सामना करते हैं, वे हमें उपयोगी जानकारी और नक्शा दृष्टि भी प्रदान करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि मिड लेनर ज्यादा सपोर्ट नहीं देता। वांग जी का चेहरा और गहरा हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड मिड लेन में है।
सूरज, ठीक है, मैं अपने पत्ते खोलता हूं। यह रिया की गलती है। इस एडी कैरी ने भयानक खेला। वह टीम को बिल्कुल भी नहीं ले जा सका। सूरज को लगा कि जी भाई अभी भी बहुत डरावने थे। चूंकि यह निश्चित रूप से मेरी गलती नहीं है, तो मुझे माफ करना। मैं केवल कमजोर को चुन सकता हूं। कुरकुरा। चलो, गुड़गुड़ी, कुछ चिकन नगेट्स खाओ। उसने हाथ बढ़ाया और सूरज का चेहरा पकड़ा, उसका मुंह जबरदस्ती खोला और तुरंत उसमें चिकन नगेट्स ठूंस दिए। सूरज ने अपने दांत पीसे और चुप रहने की कोशिश की। चैप्टर 10। मेरा साथी और मैं एक मत हैं, लेकिन तुम और मेरा साथी अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? दूसरी पार्टी सूरज को परफ्यूम काउंटर तक ले गई और अंदर चली गई। उन्होंने चुनना शुरू कर दिया। कुछ सैंपल निकालने के बाद मैंने गीले वाइप से अपने हाथ पोंछे। अपने हाथ के पीछे थोड़ा स्प्रे करने के बाद उसने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। सर, आप पहले इसे सूंघ सकते हैं। यह हमारी दुकान में एक वुडी, लकड़ी जैसी खुशबू है। टॉप नोट ग्वैक वुड है और मध्य और बेस नोटों में दूधिया, मिल्की खुशबू का संकेत है। यह हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली खुशबुओं में से एक है। सूरज ने इसे सूंघा और पाया कि इसकी खुशबू वास्तव में अच्छी थी, तीखी नहीं, और इसमें एक वुडी सुगंध थी। वह इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह अच्छा है। अपने हाथ पोंछने के बाद सेल्सपर्सन ने दूसरे मॉडल पर स्विच किया। सूरज को कुछ आजमाने देने के बाद हमने चुपचाप इंतजार किया। दूसरा ठीक है। पहला पुरुषों के लिए ठीक है। चेकआउट। सूरज निर्णायक था और ज्यादा संकोच नहीं किया। ठीक है, सर, सेल्सपर्सन की आवाज में खुशी का संकेत था। बेच दिया। बेच दिया। दोनों मिलाकर लगभग 10,000 रुपए के हैं। यह भी एक उच्च गुणवत्ता का ऑर्डर है। इसके अलावा ग्राहक बहुत निर्णायक था और ज्यादा संकोच नहीं किया। सूरज द्वारा काउंटर पर भुगतान करने के बाद सेल्सपर्सन ने कहा, सर, क्या आपको व्हाट्सएप पर जोड़ना सुविधाजनक होगा? शायद मैं कुछ नए उत्पादों की सिफारिश कर सकूं। मैं इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट करूंगी। अगर आपको किसी अन्य चैनल, शनेल उत्पाद की जरूरत है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर। सूरज ने एक क्यूआर कोड निकाला और दूसरे पक्ष को इसे स्कैन करने के लिए कहा। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनसे संपर्क करें, अन्यथा उन्हें बस अपनी फ्रेंड लिस्ट में छोड़ दें और उनके क्लिक करने का इंतजार करें। डिंग। होस्ट सोनू शर्मा के लिए एक परफ्यूम खरीदने की तैयारी कर रहा है। उसे एक एहसान नहीं देना चाहता। उसने खुद के लिए भी सोच समझकर एक परफ्यूम खरीदा, सफलतापूर्वक एक बदमाश स्कमबैग बनने की दिशा में पहला कदम उठाया। इनाम 666। सूरज, मुझ पर अपमान मत लगाओ। धुएं की गंध, पसीने की गंध या परफ्यूम की गंध? सूरज ने सोचा कि ज्यादातर लोग शायद परफ्यूम की खुशबू पसंद करते हैं, है ना? जहां तक कि क्या यह स्त्री जैसा इफेमिनेट है या नहीं, यह राय का मामला है। जैसे ही सूरज दुकान से बाहर निकला, वह सोनू शर्मा की दुकान की ओर सड़क पर चला गया। ईमानदारी से कहूं तो सोनू शर्मा ने मुझे पैसे स्थानांतरित कर दिए और उन्हें रखा क्योंकि वह मेरे साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। यह पैसा मूल रूप से उसका कमीशन था, इसलिए यह सही मायने में उसका था। उसने अपने सहपाठी संबंध के कारण कमीशन नहीं चाहा, लेकिन सूरज के लिए, चूंकि उसने उसकी सेवाओं का आनंद लिया था, तो तुम्हें तदनुसार मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा कई हजार रुपए शायद उसके लिए छोटी राशि नहीं है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए उसे अभी भी उसे वह देना चाहिए जो वह ऋणी है, चूंकि वह कमीशन नहीं चाहती है। फिर तुम बस एक उपहार देकर पारस्परिक हो सकते हो, चूंकि परफ्यूम महिलाओं के दैनिक जीवन में एक व्यावहारिक उपभोग्य वस्तु है। इसे बाहर भेजना ज्यादा अहंकारी नहीं होगा,
और प्राप्तकर्ता समझ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। हम लुइस व्यूटन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब वीवी ने सूरज को दरवाजे पर आते देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, सूरज जी, आप आ गए। ठीक है, मैं कुछ लेने आया हूं। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सूरज जी का हेयर स्टाइल बहुत हैंडसम है। वीवी ने सूरज के हेयर स्टाइल पर नजर डालने के बाद तारीफ की। धन्यवाद। सूरज खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अगर मैंने जिस हेयरकट के लिए 2000 रुपए दिए हैं वह अच्छा नहीं लगता तो मैं नाई का सिर फोड़ दूंगा। वह हल्के से मुस्कुराई और सूरज को अंदर ले गई। सोनू शर्मा कहाँ है? सूरज ने दूसरे व्यक्ति को देखते हुए पूछा। उसे सोनू शर्मा नहीं दिखी। वह आज अर्ली शिफ्ट पर थी, इसलिए वह पहले ही काम से छुट्टी ले चुकी है। यह सुनकर सूरज ने वस्तुओं को ले जाते हुए एक भौं उठाई, तो कृपया यह उसे दे दें। उसने आज थोड़ी परेशानी उठाई है, इसलिए हमें उसे आभार व्यक्त करने के लिए कुछ देना चाहिए। ठीक है सूरज जी। लड़की ने चैनल बैग पर नजर डाली जो सूरज ने उसे सौंप दिया और ईर्ष्या के संकेत के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उसने बैग लिया और बाहर चला गया। सूरज सड़क के कोने तक चला गया। सड़क के किनारे के पत्थर पर एक क्रिकेट कार्ट, ऑटो टैक्सी रिक्शा बनाया और पीछे की सीट पर बैठ गया। उसने अपने फोन पर संदेश पर नजर डाली। सोनू शर्मा ने बहुत सारे संदेश भेजे। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, तुम्हारा क्या मतलब है? दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, नहीं। तुम कहाँ हो? छोटी दूध कैंडी, मुझे बताओ। तुम्हें क्या हुआ? दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, प्लीज मेरे संदेश का जवाब दो। प्लीज मुझे बताओ, क्या गलत है? दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, कभी कभी मैं सचमुच पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, वॉइस कॉल 10। संदेशों की इस श्रृंखला को देखते हुए सूरज के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। तो तुम्हें सच में पता था कि दूसरे पक्ष का बॉस समलैंगिक था? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम सोनू शर्मा कुछ और हो। यार, हम एक ही पेज पर हैं, लेकिन तुम हमें आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रही हो, हैं? सूरज ने वापस कॉल किया। कॉल का जवाब जल्दी दिया गया। नमस्ते, आप कैसे हैं? निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं अभी अभी प्रोक्टोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचा हूं। सूरज ने हंसी को दबाते हुए कहा। क्या? तुम फोन के दूसरी तरफ सोनू शर्मा का लहजा जटिल था, अपराध और पछतावे से भरा हुआ था। मैं ठीक है, बस मजाक कर रहा था। लेकिन वांग जी का कौशल वास्तव में काफी अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सोनू शर्मा के लहजे में शिकायत और अविश्वास का संकेत था। तुम जानती हो कि मैं कितनी चिंतित थी। मैं लगभग उनकी दुकान के प्रवेश द्वार पर थी। यह सुनकर सूरज ने एक भौं उठाई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि दूसरे पक्ष की आभा कुछ अस्थिर थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे गले लगाया जा रहा था? सूरज ने अविश्वास से पूछा। वांग जी इतना बड़ा और मजबूत है, अगर वह वास्तव में तुम्हें पसंद करता है। जैसे ही उसने बात की, सोनू शर्मा की आवाज नरम और नरम होती गई और वह अधिक से अधिक असुरक्षित हो गई। ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया गया है। तो तुम्हें पता था और तुम फिर भी चाहती थी कि मैं जाऊं? ठीक है सोनू शर्मा, मैं इस सब में हूं और तुम मुझे आउटस्मार्ट कर रही हो, हैं? चलो ब्रेकअप करते हैं। खैर, मुझे नहीं पता था कि तुम बस दूसरी मंजिल पर जाकर मालिक से अपने बाल काटने के लिए कह सकते हो। मुझे कैसे पता होगा? अंदर जाने के बाद मुझे दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। सूरज ने अपने होंठ सिकोड़े। मुझे माफ करना,
सोनू शर्मा ने मुंह बनाया और फुसफुसाया जैसे ही वह चुनकसी रोड के बीच में खड़ी थी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं सीधा स्ट्रेट हूँ। सूरज ने चुपचाप कहा, नहीं तो मैं हर बार जब मैं पाद फाट करता तो जोर से हंसता। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। दुकान पर वापस जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। मुझे और काम है। अलविदा। यह कहकर सूरज ने फोन काट दिया। इस बीच सोनू शर्मा, जो सड़क पर खड़ी थी, थोड़ी भ्रमित थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुमने दुकान में कुछ छोड़ा? वह क्या था? सोनू शर्मा संदेह के साथ दुकान पर लौट आई। एक ट्रेंच कोट पहने हुए वह दरवाजे तक चली गई और वीवी तुरंत उसके पास आई। ओह, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या तुम एक विकृत की तरह अपने पुरुष सहपाठी का पीछा कर रही थी? उसने एक व्यंग्यात्मक लहजे में पुरुष सहपाठी शब्दों पर जोर दिया। ठीक है, उसने कहा कि उसने मेरे लिए दुकान पर कुछ छोड़ा है। वह क्या है? सोनू शर्मा ने उत्सुकता से वीवी को देखा। वीवी ने खट्टा होकर कहा, तुम खुद देख सकती हो। फिर दोनों गोदाम तक चले गए। बाईवी ने कैबिनेट से बैग लिया और सोनू शर्मा को सौंप दिया। सोनू शर्मा ने बैग लिया, उसे खोला और अंदर परफ्यूम बॉक्स को देखा। पहुंचकर इसे खोला। यह कई हजार रुपए का है। बाईवी ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। उसकी ईर्ष्या स्पष्ट थी। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उपहार महंगा था, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसे दिया था। हालांकि उसने अभी भी चेतावनी दी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आदमी शायद एक बदमाश है। तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और उसने फिर भी तुम्हें परफ्यूम दिया, यह कहते हुए कि उसने तुम्हें एक उपहार दिया क्योंकि तुमने आज उसकी मदद की। और उसने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया। वह अब बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वाह! सोनू शर्मा ने अपना मुंह खोला और बंद किया। एक पल के लिए यह नहीं पता था कि कैसे समझाए। क्या इसका मतलब है कि उसका वास्तव में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने इसके खिलाफ फैसला किया और समझाऊंगी नहीं। हालांकि उसके हाथ में परफ्यूम को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल बनी रही। वह खुद का बचाव करने में खुद को रोक नहीं पाई, यह कहते हुए, दरअसल मैंने अपना कमीशन अलग से गणना किया और उसे स्थानांतरित कर दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि हम सहपाठी हैं, इसलिए मैं उसका कमीशन नहीं लूंगी। अरे! बाईवी दंग रह गई। नहीं, बहन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पैसे नहीं छोड़ने जा रही हो? क्या उसने मुझे एक उपहार नहीं दिया? सोनू शर्मा ने अपने हाथ में परफ्यूम की बोतल हिलाई। हाँ, यह एक नया सर्दियों का उत्पाद लगता है ना? इसकी कीमत 4 या 5 हजार रुपए से ज्यादा है। बाईवी ने खट्टेपन के संकेत के साथ कहा, यह व्यक्ति वास्तव में कुछ है, कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। बाईवी ने एक दबी हुई आवाज में अपने हाथों से ताली बजाई। उसका किसी भी दूसरी महिला के साथ ज्यादा संबंध नहीं है और वह अपने रिश्तों में बहुत निष्पक्ष है। अगर मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसकी हड्डियां तोड़कर उसके लिए सूप बनाती। सोनू शर्मा। ओह, कितना अफसोस है। बाईवी एक पल में फिर से निराश हो गई। अच्छे पुरुष हमेशा किसी और के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द एक हैंडसम लड़के के प्यार में पड़ना है, लेकिन वह पहले से ही लिया गया है। सोनू शर्मा शांत हो गई। पैकिंग करने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अब वापस जाऊंगी। मुझे पहले वापस भेजने के लिए कुछ नए साल का सामान तैयार करने की जरूरत है। चलो चलते हैं, अलविदा। ठीक है, आगे बढ़ो। बाईवी ने निराशा से अपना हाथ हिलाया। एक परफ्यूम की बोतल ले जाते हुए सोनू शर्मा एक हल्के कदम के साथ स्टोर से बाहर चली गई। ऊंची एड़ी के जूतों की कुरकुरी आवाज लगातार गूंजती रही। उसने अपने हाथ में परफ्यूम पर नजर डाली, फिर अपना फोन निकाला।
सूरज की चैट स्क्रीन को देखते हुए कुछ सेकंड की खामोशी थी। मैंने कुछ शब्द टाइप किए, उन्हें हटा दिया और कुछ विचार विमर्श के बाद कुछ और टाइप किए। एक लंबी खामोशी के बाद उसने इसे भेजा। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, मुझे आइटम मिल गए, धन्यवाद, मैं तुम्हें कभी खाने पर ट्रीट करूंगी। दूध कैंडी स्वाद वाली छोटी, बिल्ली का बच्चा ग्लो स्टिक हिला रहा है। जीआईएफ। यह देखकर कि उसके फोन पर कोई जवाब नहीं था, वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। एक पल के लिए सोचने के बाद मैंने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा अवचेतन रूप से मेरी जेबों पर केंद्रित था। इस क्षण सूरज सोफे पर आराम कर रहा था, अपने कपड़े एक हैंगर पर लटका रहा था। कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेल रहा था। डिंग। होस्ट ने एलओएल का एक गेम खेला और पूरी तरह से कुचल दिया गया, लेकिन हारने का आदी है और शांत रहता है, यहाँ तक कि थोड़ा मनोरंजन भी महसूस करता है। इनाम 555। सूरज के होंठ फड़फड़ाए। 555 हुक। एक असली आदमी कभी नहीं रोता। मैं एक और लूंगा। सूरज ने तुरंत सीएस गो पर स्विच किया। 2 मिनट बाद किराए के कमरे के अंदर से चिल्लाहट शुरू हो गई। धत तेरी। एके सिर पर एक शॉट। धोखा, धोखा। डिंग। होस्ट ने सीएस गो का एक गेम खेला और एक पूरा बेवकूफ महसूस किया, किसी भी गेम को अच्छी तरह से नहीं खेल सका और खुद पर संदेह करने लगा। इनाम 555। सूरज। आज यह कायर खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 4 घंटे बाद शाम ने आसमान को ढक लिया। बालकनी पर एक युवा व्यक्ति, उसकी आंखें थकान की भावना से भरी हुई थीं, आसमान को देख रहा था। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।